Hello listening friends and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We are nearing the end of this series of messages from the book of Joshua. हम यहोशू की पुस्तक पर आधारित इस संदेश श्रृंखला के समापन पर आ रहे हैं। I hope that you have learned much about following the Lord Jesus in this series. मुझे आशा है कि आपने इस श्रृंखला से प्रभु के पीछे चलने के विषय में बहुत कुछ सीखा है। Let's review the answers to the question, you want me to do what? आइए इस प्रश्न तू क्या चाहता है कि मैं करूं के उत्तरों की एक बार फिर से समीक्षा करते हैं। Answer number 1 is step up to God's calling in your life. उत्तर नंबर 1 है आपके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट पर आगे आना। Answer number 2 is go into the enemy's territories to share Christ. उत्तर नंबर 2 है मसीह की साक्षी देने के लिए शत्रु के इलाकों में जाएं। Answer number 3 is cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help. उत्तर नंबर 3 है अपने जीवन में असंभवता की नदी को परमेश्वर की अलौकिक सहायता से पार करें। Answer number 4 is yield to God's plan. उत्तर नंबर 4 है परमेश्वर की योजना के अधीन हो जाएं। Answer number 5 is stay with God's program by completely trusting Him. उत्तर नंबर 5 है परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हुए उसके कार्यक्रम में बने रहें। Answer number 6 is learn from your mistakes. उत्तर नंबर 6 है अपनी गलतियों से सीखें। Answer number 7 is know how to pray. उत्तर नंबर 7 है प्रार्थना करना जाने। Answer number 8 is claim the complete victory God has already won for you. उत्तर नंबर 8 है उस संपूर्ण विजय का दावा करें जो परमेश्वर पहले ही आपके लिए प्राप्त कर चुका है। And today we will discover answer number 9, और आज हम उत्तर नंबर 9 पर गौर करेंगे, which is trust in the cosmic real estate developer. जो है भू संपत्ति विकासक पर भरोसा रखें। And if you have a Bible with you, please turn to Joshua chapters 13 all the way to 17. और यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया यहोशू की पुस्तक 13 से लेकर 17 अध्याय पर गौर करें। I hope after the broadcast you will have an opportunity to read these chapters. मुझे आशा है कि प्रसारण के बाद आपके पास इन अध्यायों को पढ़ने का अवसर होगा। And if you don't have a Bible, please write to us and we'd love to send you one. और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो कृपया हमें लिखें और हमें आपको एक बाइबल भेजकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। After God's people had crossed the river of impossibility and destroyed the walls of the fortified city, परमेश्वर के लोगों के द्वारा असंभवता की नदी और एक मजबूत शहर की दीवारों को ढेर करने के बाद they claimed the complete victory. उन्होंने पूर्ण विजय का दावा किया। And now we see in chapter 13 that their next step was to divide the land of promise. और अब 13 अध्याय में हम देखते हैं कि उनका अगला कदम था प्रतिज्ञा के देश को बांटना। God told them not only to conquer the land, but also to distribute the land among God's people. परमेश्वर ने न केवल उन्हें वो भूमि जीतने के लिए कहा था और ये भी कि वो परमेश्वर के लोगों के मध्य में इसका बंटवारा करें। And if you want to know how the land was divided, please read chapters 13 through 17 in the book of Joshua. और यदि आप जानना चाहते हैं कि भूमि का बंटवारा कैसे किया गया तो कृपया यहोशू की पुस्तक में 13 से 17 अध्याय तक पढ़ें। Because of our limitations of time, I will not explain this in detail. हमारे पास समय सीमित होने के कारण मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा। But the lesson here is of vital importance. परंतु यहाँ सबक बहुत ही महत्वपूर्ण है। God gives each one of us our territories based on our measure of faith. परमेश्वर हम सबको हमारे विश्वास की मात्रा के अनुसार हमारे क्षेत्र देता है। The Bible said that every good and perfect gift we have comes from the hand of God. बाइबल कहती है कि हर अच्छा और सिद्ध वरदान जो हमारे पास है वो परमेश्वर से हमें मिलता है। The Bible said that when Jesus Christ ascended on high, he gave gifts to each one of his children. बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया तो उसने अपने प्रत्येक बच्चे को वरदान दिए। The Bible said that God wants his children to use their gifts. बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे इन वरदानों का इस्तेमाल करें। God wants his children to invest their gifts and put these gifts to work for God. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे इन वरदानों का निवेश करें और इन वरदानों को परमेश्वर के काम में लगाएं। But some of you, my listening friends, may be asking, how does God divide territories? परंतु मेरे श्रोता मित्रों, आप में से कई ये पूछ रहे होंगे कि परमेश्वर क्षेत्रों का बंटवारा कैसे करता है। How do I know what my territory is? मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरा क्षेत्र कौन सा है? The first thing you need to know is that God did not arbitrarily
distribute these territories in the book of Joshua. पहली बात जो आपको जानने की आवश्यकता है वो ये है कि यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर ने मनमाने ढंग से इन क्षेत्रों का बंटवारा नहीं किया। God distributed the land based on each tribe's faithfulness to God. परमेश्वर ने हर जाति की परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के आधार पर भूमि का बंटवारा किया। In fact, the distribution of these territories did not follow their normal customs. बल्कि इन क्षेत्रों का बंटवारा उनकी आम विधि के अनुसार नहीं किया गया। Let me illustrate this. मैं इसे संक्षेप में बताता हूं। In the Old Testament days, the firstborn child receives a double portion of inheritance. पुराने नियम के दिनों में पहलौठे बच्चे को मिरास का दुगना हिस्सा दिया जाता था। But here the tribe of Reuben, who was the firstborn of Jacob, did not receive a double portion of the land. परंतु यहाँ रूबेन की जाति जो कि याकूब का पहलौठा बेटा था, उसे भूमि का दुगना हिस्सा नहीं मिला। But why not? परंतु क्यों नहीं? Because Reuben sinned against his father. क्योंकि रूबेन ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया था। The Levites, who were the priests, received no land whatsoever. लेवी जो कि याजक थे, उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई। Why not? क्यों नहीं? Because their territories are spiritual in nature and across all of the land. क्योंकि उनके क्षेत्र आत्मिक हैं और पूरे देश में हैं। In the book of Joshua chapter 14 verses 1 to 15, God gives Caleb a very special gift. यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय के 1 से 15 पदों में परमेश्वर कालेब को एक बहुत विशेष वरदान देता है। But some of you may be mistakenly think that God is being unfair and unjust. परंतु आप में से कुछ शायद गलती से ये सोचें कि परमेश्वर अन्याय कर रहा था। God was not trying to cause tension, jealousy and envy among his people. परमेश्वर अपने लोगों के बीच में तनाव, जलन और ईर्ष्या पैदा करने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। But God sees the whole picture of our lives from beginning to end. परंतु परमेश्वर हमारे जीवनों की पूरी तस्वीर को शुरू से लेकर अंत तक देखता है। God knows the secrets and the motives of everyone's heart. परमेश्वर हर किसी के हृदय के भेदों और उद्देश्य को जानता है। What may seem unfair to us is very fair to God. जो हमें शायद अनुचित लगता हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल उचित होता है। Because God knows the details of people's lives that we do not know. क्योंकि परमेश्वर लोगों के हृदयों के उन विवरणों को भी जानता है जो हम नहीं जानते। That is why God gives us our territories based on his foreknowledge. हाँ, इसीलिए परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर हमें हमारे क्षेत्र देता है। God gives us our opportunities based on his omniscience. परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान के आधार पर हमें हमारे क्षेत्र देता है। God sets our boundaries based on his perfect knowledge, not our imperfect selfish desires. परमेश्वर अपने सिद्ध ज्ञान के आधार पर हमारी सीमाएं तय करता है, ना कि हमारी कमजोर स्वार्थी इच्छाओं के आधार पर। But some of you may be also asking, how can I receive more territories from God? परंतु आप में से कुछ शायद ये भी पूछ रहे होंगे, मैं परमेश्वर से और अधिक क्षेत्रों को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? Jesus answered that question very clearly. यीशु ने बड़े स्पष्ट ढंग से इसका उत्तर दिया है। Listen to what he said. सुनिए उसने क्या कहा। He who is faithful with little will be faithful with much. जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। This is how it works. ये इस प्रकार से होता है। When God gives you a small blessing, जब परमेश्वर आपको एक छोटी सी आशीष देता है, when God gives you a small territory to work in, जब परमेश्वर आपको काम करने के लिए एक छोटा क्षेत्र देता है, when God gives you a small opportunity to minister, जब परमेश्वर आपको सेवा करने का छोटा सा अवसर देता है, God is watching you. तो परमेश्वर आपको देखता रहता है। God is watching to see how you will handle the small blessing. परमेश्वर इसलिए आपको देखता है कि वो देखे कि आप छोटी आशीष को कैसे संभालते हैं। Why is that? ऐसा क्यों? Because your future blessings and your future territories and your future opportunities will depend on how you handle the small bit that he has already given you. क्योंकि आपकी भविष्य की आशीषें, भविष्य के क्षेत्र और आपके भविष्य के अवसर इसी बात पर निर्भर करेंगे कि आपने उस थोड़े का इस्तेमाल कैसे किया जो उसने पहले आपको दिया था। Jesus told the parable which we call the parable of the talent. यीशु ने एक दृष्टांत बताया जिसे उसने तोड़ों का दृष्टांत कहा। He said, a master gave one of his servants 10 talents, another 5 talents, and a third servant 1 talent. उसने कहा, एक स्वामी ने अपने दासों में से एक को 10 तोड़े, दूसरे को 5 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा दिया।
Was the master unfair? क्या स्वामी ने अनुचित किया? No. नहीं, The master knew their hearts and how each would respond. स्वामी उनके हृदयों को जानता था और ये भी कि उनमें से प्रत्येक क्या प्रत्युत्तर देगा। The servant with 10 talents invested wisely and returned with 10 additional talents. 10 तोड़ों वाले दास ने समझदारी के साथ निवेश किया और 10 और तोड़े लेकर आया। The servant who received 5 talents also doubled his investment and returned with 5 more talents. वो दास जिसे 5 तोड़े दिए गए थे उसने भी अपने निवेश को दुगना किया और 5 तोड़े और लेकर आया। And the master commended both servants equally. और स्वामी ने दोनों दासों की बराबर प्रशंसा की। He never expected the man with 5 talents to return as much as the man with the 10 talents. उसने नहीं सोचा था कि 5 तोड़ों वाला दास भी 10 तोड़ों वाले दास के समान दुगना लेकर आएगा। But the man who had 1 talent did not invest his talent. Instead, he felt sorry for himself. परंतु वो व्यक्ति जिसके पास 1 तोड़ा था उसने अपने तोड़े का निवेश नहीं किया, इसके बजाय उसने खुद पर खेद व्यक्त किया। Can you imagine that servant saying, "Poor me, I didn't get as much as they did. I feel insulted and distrusted and slighted." क्या आप उस दास की ये कहते हुए कल्पना कर सकते हैं कि मैं बेचारा, मुझे उनके जितना नहीं मिला, मैं अपमानित और छोटा महसूस कर रहा हूं? Why didn't I receive 5 or 10 or even more? मुझे 5, 10 या इससे अधिक तोड़े क्यों नहीं मिले? I have been treated unfairly and unjustly. मेरे साथ अन्याय और अनुचितता का व्यवहार किया गया। So the servant bundled his 1 talent and buried it and did nothing with it. तो उस दास ने अपने 1 तोड़े को बांधकर दबा दिया और इसका कुछ न किया। What do you think, my listening friend? Would this man have reacted differently if he had been given 10 or even 20 talents? मेरे श्रोता मित्र, आपके विचार में यदि इस व्यक्ति को 10 या 20 तोड़े भी दिए गए होते तो क्या उसने कुछ अलग किया होता? No. नहीं। That is why Jesus said, "The one who's going to be faithful with the small blessings इसीलिए यीशु ने कहा कि वो जो छोटी छोटी आशीषों में विश्वास योग्य होगा, the one who's faithful with the small territories and the small opportunities वो जो छोटे क्षेत्रों और छोटे अवसरों में विश्वास योग्य होगा, is going to be faithful with the big things and therefore will be entrusted with bigger things." वही बड़ी चीजों में भी विश्वास योग्य होगा और इसलिए उसे बड़ी चीजें भी सौंपी जाएंगी। So the question here in the book of Joshua chapter 14 is this. तो यहाँ यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय में प्रश्न ये है, Why was Caleb singled out and honored by God? क्यों केवल कालेब को ही परमेश्वर के द्वारा अलग करके उसे आदर दिया गया? Let me tell you about Caleb. मैं आपको कालेब के विषय में बताता हूँ। When Moses and God's people were in the wilderness, जब मूसा और परमेश्वर के लोग निर्जन प्रदेश में थे, one person from each of the 12 tribes were sent to survey the promised land. तो 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा के देश का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया। 10 of the 12 men reported that the land was unsafe. 12 में से 10 व्यक्तियों ने उत्तर दिया कि वो देश असुरक्षित है। They said the land is full of giants and we cannot fight them. उन्होंने कहा देश में बड़े बड़े दानव रहते हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। But the other 2 men were Joshua and Caleb. परंतु दूसरे 2 व्यक्ति थे यहोशू और कालेब। They told Moses, "Yes, there were giants in the land, but what are they before our big God?" उन्होंने मूसा से कहा, हाँ उस देश में दानव तो हैं, लेकिन वो हमारे महान परमेश्वर के आगे क्या हैं? And furthermore, we have God's own promise to go with us. इसके अतिरिक्त हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे साथ चलेगा। My listening friend, you need to know that God loves people who trust in his promises. मेरे श्रोता मित्र, आपको ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है जो उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हैं। God loves risk-taking faith. परमेश्वर जोखिम उठाने वाले विश्वास को प्रेम करता है। God is honored by a childlike trust in him. परमेश्वर उसमें बच्चों के समान विश्वास से आदर पाता है। 10 spies saw giants, but Caleb saw dwarfs. 10 जासूसों ने दानव देखे, परंतु कालेब ने बौने देखे। 10 spies saw obstacles, but Caleb saw the God of promise. 10 जासूसों ने रुकावटें देखी, परंतु कालेब ने प्रतिज्ञा के परमेश्वर को देखा। 10 spies saw fear and terror, but Caleb saw the God of faith and power. 10 जासूसों ने भय और आतंक देखा, परंतु कालेब ने विश्वास और शक्ति के परमेश्वर को देखा। 10 spies saw only defeat,
but Caleb said, I trust in the God of victory. 10 जासूसों ने केवल पराजय को देखा, परंतु कालेब ने कहा, मैं विजय के परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। 10 spies saw a bleak future, but Caleb saw the God who controls the future. 10 जासूसों ने धुंधला भविष्य देखा, लेकिन कालेब ने उस परमेश्वर को देखा जो भविष्य को नियंत्रित करता है। 10 spies saw hopelessness, but Caleb saw the God of all hope. 10 जासूसों ने आशाहीनता को देखा, लेकिन कालेब ने सारी आशा के परमेश्वर को देखा। And even 45 years later, Caleb still had faith in God's promises. और यहां तक कि 45 वर्ष बाद भी कालेब को अभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास था। Listen to what Caleb said in the book of Joshua, chapter 14, verse 12. सुनिए, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय के 12 पद में कालेब ने क्या कहा। Give me that mountain filled with giants so I can fight them. मुझे दानवों से भरा वो पहाड़ दो ताकि मैं उनके साथ लड़ सकूं। I may be nearly 90 years old, but I feel stronger today than when I was in my 40s. मैं चाहे 90 वर्ष का हूं, लेकिन मैं अपने 40 के दशक से भी अधिक ताकतवर महसूस कर रहा हूं। My listening friend, I don't want you to miss this point. मेरे श्रोता मित्र, मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को सुनने से चूक जाएं। Caleb's unshakable faith was willing to wait for 45 years. कालेब का अडिग विश्वास 45 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार था। Caleb never gave up on the promises of God. कालेब ने कभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आशा नहीं छोड़ी। Caleb never wavered in his faith in God. कालेब परमेश्वर पर अपने विश्वास में कभी नहीं डगमगाया। Caleb never stopped working and waiting for God. कालेब ने कभी परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा और काम करना नहीं छोड़ा। Caleb was almost 90 years old, but was ready for one more fight. कालेब तकरीबन 90 वर्ष का था, लेकिन एक और युद्ध के लिए वो तैयार था। Caleb was ready to fight the giants and claim that hill for God. कालेब उन दानवों से लड़ने और उस पर्वत को परमेश्वर के लिए जीतने के लिए तैयार था। So let me repeat the question that you may be still asking in your mind. तो मैं उस प्रश्न को दोहराता हूं जो शायद आप अभी भी अपने मन में पूछ रहे होंगे। How do I increase my territory for God? मैं परमेश्वर के लिए अपने क्षेत्र को कैसे बढ़ाऊं? Jesus said to be faithful with little things and you will be entrusted with the big things. यीशु ने कहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहो तो तुम्हें और अधिक दिया जाएगा। And Caleb is a great example. और कालेब एक बड़ी उदाहरण है। Caleb could have said, give me that valley so that I might take it easy. कालेब कह सकता था, मुझे वो घाटी दे दीजिए ताकि मेरे लिए आसान रहे। Caleb could have said, give me that lush land so that I may finish my years in comfort. कालेब कह सकता था, मुझे वो हरी भरी धरती दे दीजिए ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम में बिताऊं। He could have said, I worked hard all my life and now I need to get a well-deserved rest. वो कह सकता था, मैंने अपनी सारी जिंदगी कठिन परिश्रम किया है और अब मुझे आराम चाहिए जिसका मैं पूरी तरह से हकदार हूं। No way. Caleb said, give me that rugged mountain. कालेब ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे वो सख्त पर्वत दे दीजिए। Caleb said, give me the tough assignment that no one else wants to do. कालेब ने कहा, मुझे वो कठिन काम दीजिए जो और कोई नहीं करना चाहता। Somebody said that you can tell a man's size by the size of the challenge that he undertakes. किसी ने कहा है कि आप एक व्यक्ति का आकार उसकी चुनौतियों के आकार से जिन्हें वो लेता है बता सकते हैं। And Caleb chose the ominous challenge. और कालेब ने एक बड़ी चुनौती को चुना। Not because Caleb was arrogant or trusted in his own abilities, इसलिए नहीं कि कालेब अभिमानी था या उसे अपनी योग्यताओं पर भरोसा था, but because Caleb trusted in the power of his God. परंतु इसलिए क्योंकि कालेब अपने परमेश्वर की शक्ति में भरोसा रखता था। Caleb had confidence in the promises of his God. कालेब को अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा था। My listening friends, please listen carefully as we conclude. मेरे श्रोता मित्र, कृपया हमारे समाप्त करते हुए ध्यानपूर्वक सुने। There are plenty of unoccupied territories in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में अनेक खाली क्षेत्र हैं। And the question is this. और प्रश्न ये है, Will you say with Caleb, Lord, give me that mountain? क्या आप कालेब के साथ मिलकर ये कहेंगे, प्रभु मुझे वो पहाड़ दीजिए? Or will you say, give me that valley? या फिर आप ये कहेंगे, मुझे वो घाटी दे दीजिए? I pray that you will joyfully seek the work of the Lord. मेरी प्रार्थना है कि आप आनंद के साथ प्रभु के कार्य की खोज करें।
Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष